अब तक आपने तमाम चर्चाएं देखी होंगी जो शहर के बड़े बड़े स्टूडियो में होती हैं, शहर के तमाम मॉल्स में होती हैं, तमाम सड़कों पर होती हैं। लेकिन हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो गांव में करने जा रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर हैं ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है अशरफपुर। हम गांव में क्यों हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की करीब 65% आबादी यानी 90 करोड़ की जो जनता है वो आज भी गांव में रहती है और भारत गांव से मिल करके बनता है, तब कहीं भारत की एक पूरी तस्वीर मुकम्मल हो पाती है। इसी साल जुलाई 2026 में नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया है कि करीब 72% परिवार जो ग्रामीण परिवार हैं उनकी आमदनी बहुत कम बढ़ी है या उनकी आमदनी स्थिर है। तो हम इन्हीं सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और मुद्दा क्या है? मुद्दा दरअसल कुछ नहीं है, चल क्या रहा है। चल क्या रहा है ये एक सामान्य बातचीत में लोग पूछते हैं कि भैया चल क्या रहा है। तो गांव के ही तमाम लोग यहाँ पर हैं, सारे लोग यहाँ खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो हम एक एक करके शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चारपाई पर ही बैठे हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे कि भैया चल क्या रहा है। भैया ये चल रहा है, ये जैसे होता क्या है, किसान हम भी हैं। और दूसरी पहली बात तो ये है कि गेहूं क्या रेट है और चावल क्या रेट है। हम खरीदते हैं, मान लो अगर हमारे पास खेती नहीं है, ठीक है ना, तो अगर उसको खरीदेंगे तो इस रेट में बिका, मतलब खरीदेंगे 25-26 से 45 में जो भी चावल होगा। अगर हम बेचना चाहें तो वो रेट नहीं बिकाता है, तो हमारा मतलब क्या है, हम किसानी करें? हम तो दिन रात एक कर देते हैं। कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला है? इसको चाहिए आप लोग को भाई कुछ। देखिए किसानी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, हम दोनों लोग अक्सर साथ आते हैं और ओम प्रकाश सिंह जी ही हैं साथ में। तो हम अब अगली चर्च बात इन्हीं इन्हीं को देते हैं माइक और ये आगे आगे की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे जो भी। देखिए, सबसे पहले तो जो चल रहा है गांव में, हाँ। उस पर चर्चा हो जाए। हाँ। चल ये रहा है कि गांव में इस समय औरतों के बीच में 50,000 रुपया चल रहा है कि 20,000 पहले मिलेगा चुनाव के और 10-10,000 के बाद में 3 किस्तें मिलेंगी। यह जो है गांव में औरतों में फैल गया है कि अब चुनाव आ रहा है तो वो खैर दूसरी परिदृश्य हो जाएगी, लेकिन हम लोग बात करने आए हैं खेती किसानी पे और है जो है आएंगे हम उस पर भी आएंगे लौट के। हाँ हाँ, लेकिन हमने कहा जो चल रहा है, जो चल रहा है, तमाम चीजें चलती रहती हैं गांव में। गांव ऐसी धारा है जो है कि अगर आपको कोई बात कहीं से भी जो है जाननी है, समझनी है, किसी से भी पूछ लीजिए तो वो बातें, अगर जैसे ये हमारा ये गांव, जिस गांव में हम लोग बैठे हैं, ये 14-15 पुरवा का गांव है, ग्राम सभा टोनिया बिहारीपुर, हम लोग अशरफपुर में बैठे हैं। तो किस पुरवा में कौन सी बात हुई, कौन कहाँ गया है, क्या कर रहा है, यह सारी जानकारी गांव को रहती है। एक तरीके से अदृश्य जो है, आप इंटरनेट कह सकते हैं, गांव की जो संस्कृति होती है उसमें सबके अपने अपने पहलू हैं। मैं भी, मेरे पास भी खेत है, लेकिन हम किसान अपने को इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम उसमें जो है जो कुछ भी होता है वो अधिया पे जो गांव में सिस्टम होता है, जो लोग नहीं करते हैं, दे देते हैं उस तरीके से। इसी तरीके गांव की सबसे बड़ी जो समस्या है खेती की, कि अधिकांश लोग किसान नहीं हैं। जिनके पास जमीनें हैं वो खेती नहीं करते हैं। जो खेती करता है किसान जो है, उसमें जो अधिया काम करता है, उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, आधा ही उसको मिलना है। उसके अलावा कोई दैवीय आपदा आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप खैतौनी में दर्ज नहीं है, उसमें दर्ज नहीं है, तो जो भी गवर्नमेंट से, सरकार से सहायता मिलती है वह जो है वो नहीं मिलती उस व्यक्ति को जो वास्तविक जो है काम करने वाला होता है। मान लीजिए हमने खेत दिया है, किसान काम कर रहा है, उसमें जो अधिया पे जो है बिजली गिर गई, कोई घटना घट गई, तो उसको मुआवजा नहीं मिलना है। तो इन चीजों पे भी जो है गांव में बड़ी दिक्कतें रहती हैं। दूसरी बात ये, जो शहर से, ये हमारा जो जिस गांव में हम लोग बैठे हैं ये शहर से सटा हुआ गांव है। सबसे बड़ी समस्या श्रमिक की है, लेबर की है। गवास भाई ये बताइए, आपके पास खेत भी है जी, और गांव में भी है। बड़ी अच्छी बात यह है कि आप गांव छोड़ करके शहर नहीं गए, जबकि शहर यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर है। तो पहली चीज तो ये कि गांव में रहने की बड़ी वजह क्या है और गांव में आप रहे कैसे हैं और खेती बाड़ी क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ गांव की चीज़ों को देखने आए हैं कि गांव में चल क्या रहा है, इनकी समस्याओं को जानने आए हैं, समझने आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और एक चीज़ मैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना, क्या जानना चाहता हूँ कि आजकल मैंने कई इंटरव्यू भी दिए हैं, बहुत सारे चैनल वाले मैं देखता हूँ बहुत मॉडिफाई चीज़ें जो है लेके आते हैं, और आप गांव में आकर के एक गांव के परिदृश्य को देखते हुए इस हरे डंडे को अभी मैंने देखा, आप काट कर इसको लेके आए हैं, जिसके माध्यम से ये बातें हो पा रही हैं।
आप चाहते तो भाई सारी व्यवस्थाएं हैं तो वो भी व्यवस्था आप करके लेके आते, लेकिन गांव के एक ऐसे माहौल को आपने पॉजिटिव वे में इस माइक को हम लोगों के सामने रखा है कि जो कि वास्तव में लगता है कि नहीं, आपने जो भी हम लोगों के अंदर गांव की चीजें छूट रही थी उसको आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से लाने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए, आभार। मैं और भी बता दूं दर्शकों को कि दरअसल गांव सिर्फ खेत खलिहान यही नहीं होता है। गांव आपकी वो सारी जरूरतें पूरी कर सकता है जो जरूरतें आपकी दिल्ली और बंबई जैसे शहरों में जाकर के पूरी होती हैं। हम चाहते तो उस माइक का भी इस्तेमाल कर सकते थे जो आप लोग देखते रहते हैं तमाम चैनलों पर, तमाम यूट्यूब पर, लेकिन ये एक पेड़ की हरी डंडी है, उसको हमने काट के इस शक्ल में लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि गांव में वो सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बस आप उनको एक बार तलाशिए। बस इतना ही था गवास भाई, इसके पीछे का कोई और बहुत बड़ा कारण नहीं है। फिलहाल आप अपनी बात आगे रखें। जैसा आपने बताया, एक एग्जाम्पल दिया कि गांव में सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, बस थोड़ा सा आदमी को दिमाग लगाने की जरूरत होती है। गांव में जैसे कहते हैं कि ये देश अपना, लोगों की जुबान पे, गांव की जुबान पे आ जाता है कि देश अपना जो है जुगाड़ पे चल रहा है। चीजें जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि गाड़ी अगर पंचर हो गई, ठीक है, जैसे आप जुगाड़ से ये चीजें आप यहाँ उपलब्ध कर दिए, गाड़ी पंचर हो जाती है तो दो लोग अपना ताकतवर हैं, खड़े हो गए, ईंटा लगा दिए, चक्का बदल गया। कई जगह ऐसे भी हुआ है। तो वास्तव में गांव का जो एक माहौल होता है, एकता होती है, वो बहुत ही अलग चीजें दर्शाती हैं। अब आज आप हमारे गांव में आए हैं, अशरफपुर में आए हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि मैं पूर्व में प्रधान भी रहा हूं। वास्तव में भारत कृषि प्रधान जरूर देश है, लेकिन इस जो सरकार चल रही है, जो समय चल रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में इस गांव के हित के लिए, समाज के हित के लिए इस भारत को कृषि प्रधान देश ही रहा जाए, कुर्सी प्रधान देश न बनाया जाए। धान गेहूं की फसल मैं पिछले कई वर्षों से करता चला आया था। बहुत नुकसान हो रहा था, लागत नहीं निकल रही थी, आंधी तूफान आ जा रहा था। उसमें आप समझिए कि जो जोताई से लेकर के मजदूरी और खाद जो भी पड़ती थी, उर्वरक चीजें, वो नहीं निकल पाती थी। खाने के लिए भी लाले पड़ जाते थे कि जबकि 14-15 बीघे खेत है हमारे पास, लेकिन वास्तव में धान गेहूं की खेती करके, मैंने गन्ने की भी खेती की, लेकिन उसमें भी नुकसान ही हुआ। अभी मैं पिछले 2 सालों से थोड़ा सा कॉमर्शियल उस पर मैं गया हूँ। अमरूद, नींबू और जैसे हरी मिर्च वगैरह जैसे बीच बीच में जगह है, ये लगाया गया, तो उससे थोड़ा सा हम बाहर निकले। किसान जैसे धान गेहूं की फसल करता है तो उसकी कमर टूट जाती है, आंधी तूफान आया, बारिश आया, कुछ भी आया, तैयार फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो उसकी कमर टूट जाती है। एक बात भाई ये है, जैसे आपने बताया जो चीजें कमर्शियल खेती में आती हैं, जी। तो उसमें दिक्कतें क्या आती हैं? जैसे आपने मान लीजिए बैगन उगा लिया है, आपने अमरूद उगा लिया है, नींबू उगा लिया है, तो इसकी एक बिक्री का भी केंद्र होना चाहिए। कहीं ना कहीं बेचने के लिए भेजते होंगे, चीजें होती होंगी, दवाई है, खाद पानी है, तो वो सारी चीजों की भी दिक्कतें आती होंगी। तो इसमें दिक्कतें क्या आती हैं? जिससे मान लीजिए कोई किसी के पास 1 एकड़ जमीन है या 2 बीघे या 3 बीघे, वो करना चाहे, आपको फॉलो करना चाहे, तो वो कैसे इस चीज को करेगा जो है? नहीं, इसमें एक सवाल और हम ये भी जोड़ रहे हैं कि आप में से कितने ऐसे किसान हैं जो सरकारी योजनाओं की मदद ले रहे हैं? एक बार बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं की मदद से खेती कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा है आप में से? नहीं। तो ये बताइए आप कि फिर खेती के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? खेती हम लोग भी खेती होती करते हैं, उसके बाद जो है गाय भैंस पालते हैं, उसके बाद उसके दूध बेचते हैं, यही सब काम करते हैं हम लोग। जैसे 2-3 बीघा खेत है, 2 की गाय रखते हैं, 4-6 लीटर दूध बिक जाता है, यही सब काम होता है हम लोग, इसी सारा खर्चा चलता है। बच्चे बड़े बड़े हैं, सब शहर चले जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं। पलायन भी क्या बड़ी समस्या है गांव में? शहर गए 2 पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए, चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। गांव से पलायन करना पड़ेगा भाई, कुछ ना करना पड़ेगा कमाने खाने के लिए। वो चीजें गांव में उपलब्ध हो जाए, अगर कोई रोजगार का अवसर उपलब्ध हो जाए, चीजें हो जाए, एक सामूहिक रूप से जो है, ये सामूहिक रूप से अगर गांव में उपलब्ध हो जाए तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आदमी गांव में ही कर लेगा, नहीं तो बाहर जाएगा। पढ़ा लिखा वर्ग मजदूरी नहीं करना चाहता है। नकल से भी अगर उसने डिग्री हासिल की है हाई स्कूल इंटर की, तो भी जो है वो काम नहीं करना चाहता खेतों में। हाँ, काम नहीं करना चाहता है। डिग्री जो लोग लड़के पढ़ ले हैं, खेती नहीं जाता, खेती नहीं करना चाहते हुए क्या करें, कहीं कैसे काम चले उनके। और जब खेती नहीं करी है तो और आगे कैसे काम चले? नौकरी सरकार देगी नहीं, नौकरी सरकार देगी नहीं,
और परेशान बच्चे रहेंगे। योग्यता भी तो हो नौकरी के लिए योग्यता है, तैयारी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो लगता है खेती में, पढ़ाई में, और खेती भी डैमेज, बाल बच्चे भी डैमेज, और ये खेती भी नहीं करना चाहते हैं। बच्चे बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। एक लड़का है वो पढ़ रहा है, 2 लड़कियां हैं, एक लड़की की शादी हो गई है। हाँ, यही खेती होती है। तो अपने बच्चे को क्या आप आगे किसान बनाएंगे? अब पढ़ा रहे हैं किसान, अब क्या करेंगे? अब पढ़ रहा है, जैसे कोई रोजगार उसको मिल जाएगा तब नहीं करेगा, नहीं तो मजबूरी है, वो तो पैतृक संपत्ति है, उसको देखना ही है। चीज ये बताइए, जैसे जो है, जैसे आपने ट्रैक्टर रखा है, ट्राली भी होगी, चीजें होंगी, तो ट्रैक्टर ट्राली का एक अमूमन उपयोग होता था गन्ना ढुलाई में, जो है बगल में यहाँ चीनी मिल है, जो है बड़ी चीनी मिल है, लेकिन अगल बगल जो है गन्ने की उपज नहीं होगी, इसलिए आपको जो है काम नहीं मिलता होगा। ये भी तो एक खेती किसानी का वो है। बंद हो गया है, यदि छोटी गाड़ी चल गई है, ट्रैक्टर का चक्का नहीं हिल रहा है, जब से धर दिया है, खड़ा कर दिया मुहार, तब से चक्का गन्ने नहीं। की फसल हो तो उसका भाड़ा हाँ, मिल उसका सकता भाड़ा है, मिलता है, लेकिन अब इसलिए नहीं गन्ना ही नहीं है। अब आज गन्ना वाले आए थे, सब चेकलिस्ट लेकर वो बीज दे रहे थे, तो हमने कहा भैया बीज का रेट है, तो कहेंगे 2000 रुपया क्विंटल है, तो हम कहे हमारा गन्ना 400 में लेते हो यार, और दोगे बीज 4000 रुपया क्विंटल है, तो कहे आया है, बाहर से आ रहा है। बाहर से क्या मतलब? इसे सरकारी वो था, सरकारी व्यक्ति मिल था? की तरफ से था। अच्छा, मिल की तरफ से, जी। मिल की तरफ से था। आपका ये कहना है कि बीज महंगे हो गए हैं, खाद महंगी हो गई है, मजदूरी महंगी हो गई है, इसलिए खेती में वो चीजें नहीं रह गई हैं कि जो लागत निकले जो है तो उससे कुछ लाभ हो सकता है। इस पे अगर सरकार या जो व्यवस्था है वह इन चीजों को सस्ता करे तो खेती में लोग फिर से जो है मन लगाएंगे। जैसे अब हर चीज तो महंगा हुआ, ट्रैक्टर पार्ट महंगा हो गया, मोबिल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद भी महंगी हो गई है। अभी हम पूरे बरसात के पहले यही बड़े टायर का पूछा रेट, तो 35,500 बताया, और जब सीजन आई तो 40,500 बताया, तो मतलब एक हफ्ते पहले में 5,000 बढ़ा दिया उसने, तो कहाँ से पूरी होगी? ये है। खेती की तो तमाम समस्याएं हैं ही हैं, लेकिन इस वक्त जब हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो गांव में क्या ये चुनावी चकल्ला शुरू हो गई है कि नहीं अभी? जी बिल्कुल शुरू हो गई है। जहाँ तक हमारा मानना है कि आज के दौर में किसान इतना परेशान है, किसान तो परेशान है, नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, तमाम शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। किसानों को अभी 1 महीना 2 महीना पहले सिंचाई का समय था तो उनको डीजल नहीं उपलब्ध हो रहा था, उनको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था, उससे किसी तरह से निजात मिली, तो अब इसमें डीएपी, यूरिया खाद, ये तमाम समस्याएं किसानों को एक तरह से तोड़ती जा रही हैं। ये सारी समस्या किसानों को आज इस कदर तक तोड़ दिया है कि किसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या अपने खेत में डालेगा और कौन सी उपज पैदा करेगा। 2 बोरी खाद डालता था तो वो उतनी पैदावार नहीं होती थी, अब जो 10 किलो डालेगा तो कितनी पैदावार होगी। किसान इस समय एकदम बेहाल हो चुका है। अब आने वाले चुनाव में सरकार को इसके लिए अगर ठोस कदम नहीं उठाया तो इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। हमारे बगल में जो बैठे हैं, पैंट बूशर्ट पहन के, जीन्स की पैंट पहने हैं, दरअसल ये किसान हैं, और जब इनको पता चला कि हम बातचीत करने के लिए आ रहे हैं तो ये तैयार होकर के आ गए। लेकिन खैर, ये सवाल हमारा ये है इनसे कि क्या किसान, भारत का किसान, सरकार बना पाने की स्थिति में है? जी बिल्कुल, कैसे? क्योंकि जो गांव ही हैं, जो शहरों मतलब जो चुनाव होता है उसमें मेन भूमिका जो होती है वो गांव की ही होती है हमेशा से, और हमेशा से ही रही है। और भारत जो है वो गांव का देश भी है, इस वजह से विधानसभा चुनाव या फिर कोई भी चुनाव हो उसमें गांव की अहम भूमिका रहेगी। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि जो किसान छात्र सब एकदम ध्वस्त हैं इस समय, मतलब एकदम कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है लोगों के लिए, एकदम छात्र तो एकदम परेशान है। रोजगार का विषय अगर कहीं कोई नेता से भी चर्चा किया जाए तो एकदम जान लीजिए एकदम कुछ नहीं जवाब दे रहा है। इस तरीके से एकदम बहुत स्थिति बहुत दूभर है। तो गांव वाले क्या करें? आप चर्चा करते हैं इस पे? अब चर्चा तो करते ही रहते हैं, लेकिन अब हम लोगों की सुनी भी कहाँ जा रही है। अब उस स्तर पे अगर आया जाएगा कभी तो फिर विकास किया जाएगा अच्छे से। आप बताइए क्या लग रहा है अभी, मुद्दा क्या है गांव का? मुद्दा सर यही है कि यहाँ मुद्दा अभी किसान परेशान है। जब किसान को खाद की जरूरत होती है तो खाद यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसान अपना गेहूं चावल बेचता है
तो 40 रुपए की डाई खरीदता है, 20 रुपए का गेहूं बेचता है। अब वो 1 कुंटल अगर गेहूं बेचता है तो 50 किलो डाई लेता है। किसान तो हमेशा घाटे में है। वो खेती क्या करेगा? किसान तो आपको वोट देगा और उसके बाद आपका वादा सुनेगा, वो वादा पूरा नहीं होना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आय दुगनी हो गई और आप बताना नहीं ऐसा चाहते? कुछ नहीं है सर। आज हमारी उम्र करीब 40 साल है और मैं 20 साल या 25 साल से खेती कर रहा हूँ। 15 साल का मैं था बचपन से, तब भी मैं खेती देख रहा हूँ। खेती में क्या हुआ कि हमारे पिताजी सब्जी खेती करते थे, उसी से आय होती थी। जो हमारा घर सामने है सर, और घर उसी से बना हुआ है। गेहूं धान बेच के 1 पैसा ना हम लोगों के पीछे लगा कभी और ना लगने की आशा है सर। जो भी खेती है या और अलग से आय है, जैसे हम कहीं मान लीजिए प्राइवेट काम कर रहे हैं तो उससे इनकम है, उसमें खेती में लगाते हैं सर, तो उससे निकलना भी मुश्किल है। खेती तो इतना घाटे का सौदा है कि समझ लीजिए अगर कोई किसान अलग से इनकम ना करे तो खेती कर नहीं पाएगा। उसकी समस्याएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही, क्योंकि हमको अगर आज यूरिया की जरूरत है तो यूरिया हमको नहीं मिलेगी। अब किसान आपको खेतौनी दे, आधार दे, उसके पास कितना समय, कितना पढ़ा हुआ किसान है कि वो हर दुकान पे जाएगा, अंगूठा लगाएगा, उसके पास कितना समय है? किसान तो हमेशा परेशान रहेगा ना, क्योंकि किसान से ही शुरू होता है, सारा विकास किसान से होता है, गांव से होता है। मगर जब किसान किसी चीज के लिए जाता है तो दर दर भटकता है। मैं छोटा सा बकरी फार्म किया हूं, उसमें 2-4 गाय हैं। वहां अनुदान की सुविधा है। हमने जो है पशु विभाग में आवेदन दिया, वहां नाम सूची में आया। उसमें क्या हुआ कि 20 लोगों को लॉटरी निकाला गया। उसमें लॉटरी में क्या सिस्टम हुआ कि वो उनके जो लोग हैं उन्हीं के जरिए वो लॉटरी निकल गई। हम लोगों को जब लाभ मिलना है, जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसका लाभ हमको नहीं मिला। हम और भी जगह गए, वहां कोई सुविधा नहीं। सरकार देती है कि ये सुविधाएं हैं किसान के लिए, ये सुविधाएं हैं, बैंक में जाओगे आपको भगा देंगे वहां से। अगर आप कपड़ा इसे पहने जाओ बैंक में तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। स्टेटस चेंज कहां हुआ किसान का? वो तो वैसे वैसे है। समस्या उसकी हमेशा रहेगी, क्योंकि लाभ सरकार उसी को देती है जैसे बड़ा लाभ है। अभी योजनाएं चल रही सरकार के यहाँ, 20 लाख 25 लाख की योजनाएं हैं। अभी कोई किसान चला जाएगा, उसका सुनने वाला नहीं है। आप ITR नहीं दे रहे हैं, आप ये कागज लाइए, आप वो कागज लाइए, समस्या उसकी कहां सुनी जाएगी? मैं किसान हूं, मैं कई काम करता हूं छोटा छोटा, मैंने हर समस्या को देखा। बैंक में जाओ तो बताएंगे आपके पास ये नहीं है, आपके पास लैंड कम है, आपको लोन नहीं मिलेगा। कौन किसान बढ़ेगा? किसान कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो छोटी चीज से शुरू करना चाहता है। 2 लाख का लोन लेना चाहता है तो उसके बाद 20 प्रक्रिया है सरकार वहां निकालती है। अभी आवेदन पढ़ेंगे तो ये आ रहा है, बकरी पालन के लिए आ रहा है, भैंस पालन गाय पालन के लिए आ रहा है। वहां कुछ नहीं मिल रहा है। लोग नहीं गए हैं, मैं तो गया हूं, मैं यहाँ कुमारगंज तक गया हूं। वहां उनके यहाँ जाइए यूनिवर्सिटी में, आप अगर देसी बिया मांग लीजिए, देसी बीज मांग लीजिए, किसी चीज का नहीं है उनके यहाँ। क्या है? आप विदेश से मंगाएंगे, 100 रुपए का 20 रुपए का धान खरीदेंगे, 1000 रुपए का बिया बेचेंगे, तो किसान कहां से जाएगा? वो 20 रुपए का धान बेचेगा और 1000 रुपए का बिया खरीदेगा, कभी सफल नहीं होगा। अब तो अमेरिका से भी आने वाला है। आएगा, समस्या है उसमें। समस्या आप देसी चीज, हिंदुस्तान की जो चीजें हैं आप उसको करना नहीं चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में लाना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में कई हम तो गए हैं, कई बार गए हैं। यहाँ कोई लोग नहीं गए होंगे, मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मोटरसाइकिल से गया हूँ, एक एक विभाग टहला हूँ। हमको बकरी पालन की योजना चाहिए, मुर्गी पालन की, कुछ नहीं है उनके यहाँ, कुछ नहीं है। अगर बकरी पालन मुर्गी पालन के लिए जाएंगे आप, भैया है ये नहीं, सरकार की योजना नहीं, यहाँ कुछ है ये नहीं है। तो आप जहां से मिलना है हमको, किसान को जहां से मिलना है जो चीजें, उनके पास है नहीं। तो आपको मजबूरी है कि वो 5000 की बकरी मिलेगी तो आप बाहर से लाएंगे तो 20,000 की मिलेगी। वो ने लिखा ना था कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, तो यहाँ दिखाने के लिए बड़े बड़े पेपर में है, मगर आप सर वही योजना के लिए जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ 50-60 हजार की योजना थी जो मैं बता रहा हूँ। 60,000 रुपए के लिए मैं 10 चक्कर गया हूँ हॉस्पिटल, पशु विभाग में 10 बार गया हूँ, तब उन्होंने योजना में लिखाया। और उसके बाद धीरे से कहा अगर कहीं जुगाड़ होगा तो उसमें कुछ देना पड़ेगा आपको। फिर हम कहे ठीक है, तो क्या है 50,000 रुपए के लिए जब इतना दौड़ना पड़ेगा तो 5 लाख 10 लाख किसान को कहां से मिलेगा? देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट अलग चीज है और ग्राउंड की हकीकत जो धरातल पर सच्चाई है, अफसरों को ये भी सरकार तक पहुंचाना चाहिए। ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। योजनाएं कागज पे बहुत बनती हैं, लेकिन धरातल पर जो भाई साहब ने बताया हकीकत वही है। हम एक और दादा से बात करेंगे। आप भी किसान हैं दादा, ये बताइए कितना बोरा इस बार आपने यूरिया और डाई खरीदा है? लिए 6 बोरी मिल गया था आसानी से? हम तो जब लिए तब तो हम तो भाई 4-6 दिन इंतजार करके, समय से ना है, हाँ। समय के बाद, समय के आगे पीछे दौड़ भाग काफी करना पड़ता है और एक जगह मिलता नहीं। हम तो रानिक बाजार, मसौदा बोझ लाते हैं। हाँ,
देखिए, गांव की जो सोसाइटी है, जहां पर जो किसानों की एक तरीके से मदद का केंद्र है, जब जाए बंद नहीं मिला है। जब जाते हैं तब बंद मिलता है, यही कह रहे हैं क्या आप? हाँ, और खुलती है तो पता लगा कि कागज लाए है, ये कागज है, तो नहीं भैया, तो फिर नहीं मिल पाएगी। आप जाइए उसको बड़ी लाइए। दिक्कतें हैं कागजों की। जैसे गांव के लोगों से मांगा जाता है कि आप आईटीआर लाइए, तो आईटीआर गांव का किसान जो है, आम आदमी है, उसके पास आईटीआर कहाँ से होगा? तमाम बैंक में चले जाइए और जगह जाइए, जो है जैसा भी आपने भैया ने कहा, जो है कि वो कृषि विश्वविद्यालय जो नरेंद्र है, वहाँ के तमाम विभाग हैं, और वो ऐसी ऐसी योजनाएं अगर अखबार में पढ़िए, विज्ञापन देखिए, वो देखिए, तो लगेगा कि सब कुछ जो है वो कश्मीर की तरह स्वर्ग है जो है दुनिया में। लेकिन जब आप उसमें उतरिए, जैसा कहा, तो हर कदम पे जो है आपको रुसवाइयों का जो है वो है, दिक्कतें हैं और सारी चीजें। यहीं बगल में इस गांव में जब अभी हम लोग आ रहे थे ये कार्यक्रम करने, तो वहां पर पंचायत भवन बना हुआ है, इसी पुरवा में बना हुआ है, इसी गांव में। लेकिन उस पंचायत भवन से जो तमाम, अभी आप देखेंगे दीवारों पर वॉल राइटिंग होगी, चीजें होंगी कि आपको वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, आय प्रमाण पत्र बनवाना, सारी चीजें बनवानी, तो आपको तहसील नहीं जाना है, यही पंचायत भवन से। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। जिसको बनवाना होता है वो कहाँ जाता है? वो क्या बोलते हैं उसको, जो है जन सेवा केंद्र पे जाता है, और फिर वहाँ पैसा देता है, जबकि ये सारी चीजें निःशुल्क होनी चाहिए। सर यहाँ बैठते हैं जन प्रमाण पत्र, यहाँ जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई महिला गई थी, तो यहाँ उससे इतना कागज मांगा गया, और जो भी शायद कहीं आउटसाइड से पैसे की बात हुई, तो कहीं हाँ चलिए बन जाएगा। कोई जो है, कोई था अधिकारी, मैं नहीं था, किसी से सुना हूँ कि उसमें कहा कि जो है जन प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बन पाएगा। तो आपने जो ग्राम सचिवालय बनाया है, वहाँ सुविधा के लिए बनाया है। जो भी अधिकारी बैठेगा वो इसीलिए तो बैठता है कि ग्राम सभा का आदमी है, गांव का आदमी है, उसको जानकारी नहीं है कुछ, वो आसानी से जाएगा, उसका काम है। अगर उसको दौड़ना ही है तो आपने ग्राम सचिवालय बनाने का आपका क्या मतलब है? कि उस गरीब आदमी को, उस किसान को कोई सुविधा मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है। वो किसी अधिकारी के पास जाएगा, किसी चपरासी के पास जाएगा, तो साहब समझेगा उसको। वो ये नहीं जानता कि कौन अधिकारी है, कौन बाबू है, कौन बैंक मैनेजर है, वो इतना समझ नहीं पाएगा वो। आप लोग अधिकारियों के पास जाते हैं क्या? कभी अधिकारी गांव में आते हैं? कभी नहीं आते हैं सर, कभी कोई अधिकारी नहीं आया। मैं जो है यहाँ मसौदा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ गया, कृषि अनुसंधान है, यहाँ हमने बुलाया कि सर हमारा चलिए छोटा सा फार्म में देखिए, उसमें जो लाभ हो हमको दिलवाइए। कोई नहीं आया अब तक। प्रधान जी हैं, लोगों के प्रयास से जो है वो मिट्टी उट्टी जांचने वाले वो सब आ जाते हैं जो है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। स्वतः जो व्यवस्था है सरकार की होती है कि अधिकारी गाँव में जाएं, जो भी जिस विभाग के हैं वो संबंधित गांव में जाएं और जो चीजें करें। जैसे मैं ये कह रहा था कि ये पंचायत भवन है, ग्राम सचिवालय है, अगर सारी सरकारी योजनाओं को यहीं से कनेक्ट कर दिया जाए, जो है यहीं से एप्लीकेशन जाए, यहीं से फॉरवर्ड हो और चीजें यहीं गांव तक आए, सब सारी व्यवस्था बनी हुई है, सचिव से लेकर के जो है, फिर बीडीओ होते हैं, फिर एडीओ होते हैं, फिर जो है विकास भवन होता है, लेकिन वो सारा सिस्टम फेल है। खाली खाने कमाने की चीजें हैं। गांव के लोगों को अगर सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, खाद, बिजली, पानी, सिंचाई के साधन जो है गांव में उपलब्ध करा दिए जाए, तो ये पलायन भी रुकेगा और गांव बहुत समृद्ध होगा। तो जो कल्पना हमारे देश की है कि हम विश्वगुरु थे, भारत बहुत समृद्ध था, सोने की चिड़िया था, तो वो सोने की चिड़िया किसान ही बनाएगा। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के बस का नहीं है। गवास भाई, आप तो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और गांव की राजनीति को बेहतर समझते हैं। गांव की जो समस्याएं हैं वह राजनीति से क्यों नहीं ठीक की जा सकती, या क्यों नहीं ठीक की गई अब तक? ऐसा है कि जो अब तक सरकारें आई, ठीक है, हर सरकारों का अपना काम होता है कि बेहतर से बेहतर करने का प्रयास होता है। उससे जैसे हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, उसमें जितना अनुभव है मैं वो बताना चाहता हूं। जैसे अभी छोटे भाई हैं सुभाष जी ने बताया कि लोगों को बहुत दौड़ना पड़ता है। भैया ने बताया जात निवास आय ऑनलाइन होता है, तो उसके लिए जो है लोगों को जनसेवा केंद्र पे जाना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वास्तव में अगर सचिवालय बना है तो यहाँ पे एक जेन्युइन लड़के को बैठाते हैं ये लोग, उसका पैसा भी दिया जाता है, ग्राम पंचायत निधि से उसका वेतन भी दिया जाता है। ऑनलाइन यहाँ से होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का ऑनलाइन यहाँ से होता है, निःशुल्क होता है, मैंने खुद कराया है। लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि एक अनपढ़ आदमी है, वो पेपर के बारे में सारी चीजें एक बार में नहीं समझ सकता। जैसे डेथ सर्टिफिकेट बनना है, ऑनलाइन होना है, उसके लिए मृतक का भी आधार चाहिए, ठीक है, जो वर्तमान प्रधान है उसके पैड पे बाकायदे डेट और कहाँ उनकी डेथ हुई है
वो लिखना है, प्लस जो ऑनलाइन कराने गया है किसी भी परिवार का एक सदस्य का आधार कार्ड होना चाहिए। होता क्या है कि हम एक आधार कार्ड लेके चले गए अपना, और प्रधान से नहीं लिखाए और दूसरे का भी आधार नहीं ले गए, या जिसकी डेथ हुई है, तो वहां आदमी को तो एक बार जब व्यक्ति बताएगा तो जाना तो पड़ेगा ना, घर तक जाना पड़ेगा। हो सकता है वो घर पे आवे, ढूंढे, समय निकल जाए, 2 बजे आदमी उठ जाए। तो इसमें अगर दौड़ने की बात आती है तो इसको तो समस्या नहीं कहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक मेरी जानकारी में है, आप देख रहे होंगे किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपए, जितने रजिस्ट्रेशन लगभग हुए थे, मैं खुद जान रहा हूं उसके बारे में, विधिवत मैंने काम किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। किसान सम्मान निधि सरकार 6,000 रुपए किसानों को दे रही है। एक परिवार में 10 लोग अगर हैं और 2 बिस्वा खेत या 1 बिस्वा खेत एक आदमी के नाम है, अगर 8 लोग हैं तो 8 छंग 48,000 रुपए सालाना सरकार उस परिवार को दे रही है जिसके पास 1 बिस्वा भी खेत है, उसको देने का काम कर रही है। तो सरकार काम तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विफल है, सरकार कर रही है, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये प्रधान जी जो है वो इस सरकार के सहयोगी दल में है, अपना दल में जो है तो उसकी बात बता रहे हैं। जो जन समस्याएं हैं, हम लोग सरकारों की बात कर रहे हैं और प्रधान जी खाली अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। वो चाहे कांग्रेस की रहे, मायावती की रही, बसपा की रही, उससे हमसे क्या मतलब, हम सरकारों की कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए वो सामने नाली है, वो है, हर ग्राम सभा में जो है इसकी सफाई के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है, यहाँ भी होगा, लेकिन वो प्रधान जी के जो वर्तमान है या जो भी व्यवस्था में होंगे उनके अगल बगल सफाई करके लेन देन करके चला जाएगा। ये होनी चाहिए साफ नाली ना। दूसरा, जो जमीनी जो समस्याएं आती हैं, जैसे कागजों की पेट भरने का सवाल, जैसा प्रधान जी ने कहा कि कागजों पेट भरा जाए। मेरी 5-6 खतौनियां हैं, तो ओम प्रकाश में जो एक सा बड़ा लगता है, एक में छोटा। अब खतौनी पे वो गलती राजस्व विभाग की है, लेखपाल की, वो सा सरौता वाला आ गया, तो वो कोई एक वो चला रहे थे, बना रहे थे ना इधर रजिस्ट्री जो है, तो वो आए तो उन्होंने डाला तो लिया ही नहीं उसने जो है। अब हम चलें, पूरी व्यवस्था एफिडेविट करें, वकील करें और जनसेवा केंद्र जाएं, जो उनका सिस्टम हो उसमें जाएं, दौड़ें अपना सारा काम धाम छोड़ करके, तो फिर वो हमारा सही होगा। फिर खैर हमने कहा कि हमारी दूसरे गाटा संख्या डाल दीजिए, तो उसमें शरीफा वाला सा था, तो खैर उसने उठा लिया तो भरा। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो सरकारी स्तर पर होती हैं, वह उनका काम है, ना कि हम गाँव वालों का काम है या चीजें हैं। सरकार किसी की भी हो, मैं किसी सरकार का इंगित नहीं कर रहा हूं किसी को। गांव के विकास के लिए अगर आपको कहा जाए कि सरकार को 3-4 सुझाव दे दीजिए, तो आप क्या देंगे? देखिए, गांव के विकास के लिए सबसे पहले निचले तबके से काम होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से आर्डर आए, पहले नीचे आप पूरा सर्वे करिए, क्या दिक्कतें हैं। जैसे लेखपाल है, पूरा सर्वे करे कहाँ कहाँ चक्रोट है, वो चक्रोट पूरा इंगित कराए कि यहाँ पे है, उसको फिर देखे कहाँ खाली है कहाँ नहीं खाली है, और खाली है तो कौन सा चक्रोट ज्यादा चल रहा है उसको आप पक्का कराइए, खड़ंजा लगाइए, जो भी करिए। यानी हमारे हिसाब से काम निचले तबके से होना चाहिए। अच्छा, एक बात हमको बहुत ईमानदारी से बताइएगा, सभी लोग बताइएगा कि जो गांव की जो समस्याएं हैं, क्या प्रधानी के चुनाव में ये सब मुद्दा बनती हैं कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं बनती है, प्रधानी चुनाव मुद्दा बनती है और कई समस्याएं हल भी होती हैं, कई में नहीं हल होती हैं, क्योंकि दोनों जैसे दोनों पक्ष आपस के ही होते हैं, तो उसमें प्रधान या फिर कड़वा हो जाए। देखो, ऐसा ना है कि जो न समस्याओं पे ही बात होती। दारू, मुर्गा और नगद रुपया, इतना सीसी बिका जाता है जो न, समझे आप। वो ठीक है, कुछ लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग तो चुरा के लेते हैं जो चुनाव लड़ने वालों से, क्यों जानी ना पावे गाँव देहात में कि फलाने जो न लेना, और बाद 4 सीसी अंदर कह लेते हैं जो न, तो उसी का ये खामियाजा भी है। वर्तमान प्रधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी हैं जो है, और ये समस्याओं का सब बता ही रहे हैं जो है, बार कहिए गिना दूं जो है। तो अब वो चूंकि नहीं, तो उनके सहयोगी तो बैठे ही हैं। नहीं, ये पूर्व प्रधान रहे हैं। हाँ, मैं सरकार की बात नहीं, दलों की बात नहीं कर, जैसे होता है जो न, जैसे होता है चीजें हैं, तो उनको देखना चाहिए जो न। हमारे गांव में कितने तालाब हैं, सब अतिक्रमण के शिकार हैं, तमाम तालाबों पे मुकदमा आगे चल रहा है जो है। अभी ये सब बढ़िया हो जाए, नहर की खुदाई होती है, जेसीबी से खुदाई हो जाती है, क्यों नहीं मनरेगा से होती है? हमारे जी राम जी है वो। हाँ, जो भी नाम हो, उससे क्या मतलब, काम होने से मतलब होता है जो गाँव के नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है, सब फर्जी है। जैसे अभी प्रधान जी बताएं कि जो है कि वो किसान सम्मान निधि आती है,
हमने खुद ही फॉर्म भरा जो है, नहीं आया जो है, हालांकि मुझको चाहिए भी नहीं। ठीक है, और उसके बाद आप बंटवारा करा दे रहे। पता लगा कि जो नए हरिश्चंद जी हैं, इनके पास 10 बिस्सा जमीन है, अब ये 6,000 के जो है वो सहायता लेता है, जो है एक बिस्सा अपने बेटवा बिटिया सबके नाव करें। जो नहीं नहीं भैया, बात वो नहीं है। बात ये है कि मान लीजिए, ठीक है, आप 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, अरे सब ठीक है। अलग अलग, अरे संयुक्त परिवार कहाँ है भाई? मेरी बात तो सुनिए। और आपके पिताजी के नाम खेत है, तो 8 लोगों के नाम आएगा ना, 8 लोगों के नाम आएगा, चाहे वो 2 बिस्सा हो। मैं उस पे बात कर रहा था, जो किसान सम्मान निधि आ रही है, तो अगर पिताजी के आएगा भाई, पहले बाप मारी। मैं किसी को मारने और मराने की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, अच्छा, मुखिया के नाम अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि अगर खेती से आमदनी आपकी होती, पर्याप्त होती, तो सरकार को क्या ये किसान सम्मान निधि जो सालाना दे रहे हैं वो देने की जरूरत पड़ती, या गांव में जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है उसकी जरूरत पड़ती? तो ये कहीं ना कहीं अगर खेती से आपकी आमदनी नहीं हो रही है, तभी ना ये सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, खेती से आमदनी कम है, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। आप पीछे चले जाइए, 40 साल 50 साल पीछे। आप सरकारी तनख्वाह कितनी थी? मान लिया हम मास्टर हैं, हमारी तनख्वाह कितनी थी? 250 रुपये रही होगी। 250 के हिसाब से भाई तनख्वाह आज कितनी है? 70,000 है, लगभग 75,000। कितनी बढ़ी? और किसान गेहूं कितना महंगा हुआ? तो वही चल रहा है, गेहूं कितना महंगा हुआ? कोई रेशियो नहीं। कोई रेशियो नहीं। किसान आज गेहूं कितना 25 रुपए किलो मान लीजिए। हाँ, कितना बढ़ा? 5 से 25 हुआ है। उस समय 5 रुपए किलो गेहूं या 2 रुपए किलो मान लीजिए, कितना गुना बढ़ा? तनख्वाह तो कई हजार गुना बढ़ गई उस हिसाब से। तो भाई उस हिसाब से यही किसान के दाम नहीं बढ़े। लेकिन इनका ये कहना है कि जो कृषि उपज है उसके दाम नहीं बढ़े। दाम नहीं बढ़े। और उसमें जोड़िए जो है कृषि उपज का दाम बढ़ जाना, जैसे चीनी का दाम बढ़ गया, तो आप कह सकते हैं कि फलाने को प्रॉफिट हो रहा है। तो बिचौलियों को हो रहा है ना। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ कि लागत जब तक कम नहीं होगी, अगर आपने धान की लागत आपकी ज्यादा आ रही है और आप 4,000 लागत आ गई या 5,000 बेच रहे हैं, तब भी तो आपको कुछ नहीं। सबसे पहले लागत कम हो, जो उसमें खाद बिजली पानी और बीज के जो दाम इतने महंगे, वो जब कम होगी, जब लागत कम होगी, तो प्रॉफिट का रेशियो भी ज्यादा आएगा। सबसे बड़ी समस्या यही आई है। अच्छा, और विपणन अलग है, मार्केटिंग अलग है जो है। गेहूं 100 रुपए में बिकने लगेगी, अगर लागत 80 रुपए हो जाएगी तब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब तो फिर हम वहीं आगे ना जहाँ से चले थे, घूम के फिर वहीं आगे। भले हमने गेहूं 100 रुपए करा लिया, लेकिन लागत हमारी जब तक लागत कम नहीं होगी, उस पर काम नहीं होगा, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी किसानों की। आप कुछ कह रहे थे? 1 बीघा धान पैदा करने में सर जो है करीब 7,000 रुपये खर्चा आता है उसको काटने तक। और धान बिकता है कितने का? अगर बहुत अच्छी पैदावार हुई, मान लीजिए 5 कुंटल धान पैदा हुआ और 20 रुपए में बिका, तो 10,000 का धान बिकना है। लाभ कितना हुआ? 2,000। लाभ 2,000 रुपया हुआ। अच्छा, हमको ये बताइए, पैदावार 10-20 साल पहले जितनी होती थी उसके मुकाबले पैदावार बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी है, पैदावार घट गई है। आप बताइए। पहले की जो पैदावार थी इससे कहीं ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि उस समय जो है खाद और बीज के दाम कम थे और उपज ज्यादा थी। उपज भी ज्यादा और इस समय जो है कि उपज ना के बराबर है, और यूरिया और तेल और सब चीज के दाम उससे 3-4 गुना ज्यादा है। इसलिए किसानों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये जो मैंने बातचीत, जो सवाल जो मैंने पूछा पैदावार से जुड़ा, वो इसलिए पूछा, ये एक रैंडम सर्वे भी आप इसको समझ लीजिए कि छोटे छोटे जो किसान है और छोटे छोटे जो काश्तकार हैं, उनकी पैदावार उतनी नहीं हो रही है जितनी पिछले कई दशकों में होती आ रही थी। बावजूद इसके देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस वक्त मुफ्त राशन दिया जा रहा है और लगातार दिया जा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत चमत्कार ही इसको आप कहेंगे। ये क्या मैनेजमेंट है सरकार का कि पैदावार भी घटी है और राशन भी मुफ्त लगातार हर महीने लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये सरकार का कुछ होगा अपना गुणा गणित, ये कैसे हो रहा है? अरे यहाँ के बांटे थे, सब बाहर से ले आओ थे जो ना, वो बताओ तो हिंदुस्तान के यहाँ खाए नहीं हटत भाई जो ना, कहाँ हट रहा है किसके पास, जो कितना कौन बेच ले रहा है जो है। और दूसरी बात, जो पैदावार, उसी बात हो रही है कि जब खाद बिजली और जो पानी और जो समस्याएं हैं, पहले खेत का करियाव मजबूत रहा, देसी खाद गोबर का पड़ता रहा, अब हमारे पास पशुधन नहीं है, तमाम सिनारियो आपको देखने पड़ेंगे ना। इस समय आप यूरिया डाल रहे हैं, डाई दे रहे हैं, खेत जो है जल जा रहा है, मर जा रहा है जो है। इस पे हम थोड़ा कहना चाहेंगे। जैसे भैया ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि यूरिया डाई डाल के हम लोग अपनी खेतों की कमर जो है वो तोड़ दिए हैं, इसी वजह से हमारी पैदावार कम हुई है। तो हम किसानों को भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार तो जो कर पा रही कर ही रही है, ठीक है,
लेकिन हमारे किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो सेल्फ डिपेंड हो। ये बताइए कि गांव प्रधानी में कई दाएं वोट डालो? अरे हम तो लगभग कई बार डाले हैं। अरे तब वो कई बार अरे- कई प्रधान चुने हो जो नए? अरे हम पहला वोट आपने प्रधानी में किसको दिया था? अब उतना ध्यान तो नहीं ना, लेकिन के लड़ा रहा? अरे रामजस रहे, रामजस लगातार 2 बार रहे, उसके बाद कोई अरुण समय या- वोटर बन गए हो? शायद हाँ, पहली वाली बार मना, दोबारा वाली अच्छा, बने। अच्छा जब हाँ। ध्यान वाला वोट क्या दिए रहो? उसके बाद हारा रहा कि जीता रहा? नहीं, जीता रहे, अरुण यादव को दे रहे। अच्छा अरुण यादव दिए रहो। हाँ, तो तमाम उम्मीद किए रहा हो कि हो जाए वो हो जाए, हाँ। कुछ भवा? कुछ नहीं जोन भाई। ओकरे बादो फिर कई प्रधान चुने हो? हाँ, उसके बाद रमापति यादव है। हाँ रमापति के बाद एक जने काली पाड़ी पुरो अरुण रहे 80। हाँ। उसके बाद गवास भाई भे। हाँ। अब इस समय मौके पे वर्तमान में काशीराम रावत है। तो ये सब अपने कार्यकाल में जितना जने भे कुछ हाँ। किहिन हुइन की वैसे जो ने सब कार्यकाल में तो कुछ काम दिखान रहा है, या तो रमापत के प्रधानी में या तो कृष्णदेव वर्मा के प्रधानी में। हाँ, ये बकिया नाते और ना है नहीं कि दे- बगलिए बैठा है नहीं, गाँव में जो ने गांव मौजा बिरादरी की बात नहीं ना। हाँ। लेकिन मौजो हमारे ना मतलब ग्राम सभा में काम दिखान रहा। हाँ। आज तक हमको नगद नहीं मिला, हाँ। 1 पैसा, हाँ। और ना हम लेने के लिए सोचे। हाँ। हाँ, और वोट हम दे रहे हैं। हाँ। हमने कहा है कि मतलब कि आप ये कहा चाहते हो कि रुपया पे न जाओ, दारू पे न जाओ, सही आदमी का चुनाव करो। हाँ। जैसे इनका चुने रहो तो काम धाम होए नहीं ना होए। ना हो। बहुत प्रधान चुने हो वो जो है। हाँ, बहुत चुने हैं। हाँ। हाँ। तो गांव में जैसे होता है कि चुन लो जो न कुछ काम धाम नहीं होता है, का कहा चाहते हो किस आदमी चुना हम जाए? कई किसान देव वर्मा मुकालबे क्यों हाँ। प्रधान काम नहीं किए बे, आज तक बताई दी था, आज नहीं आए हैं। हाँ। कम से कम 50-60 साल आए हुए। अरे 2 चीजें हैं, एक किसानों के लिए क्या काम हो, दूसरा जो प्रधान का चुनाव आ रहा है विधानसभा पहले हो सकता है वही हो जाए या बाद में हो, तो क्या मोटा मोटा कहना चाहिए? किसानों के लिए तो सबसे पहले ये कहना कि किसानों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनका खाद और जो उनको सिंचाई के साधन है, इस पे सरकार को बहुत जरूरी है काम करना। से खादों का दाम मौके जब जरूरत है उनको खेतों के लिए खाद मिल नहीं रही है, खाद डालेगा नहीं तो उसकी पैदावार कुछ होनी नहीं है। तो सरकार को पहले किसान की मूलभूत आवश्यकताएं जो है खाद और पानी की व्यवस्था उनको सुदृढ़ करानी होगी, तभी किसान आगे डेवलप कर पाएगा। ओके, तो आप साथियों जैसा आपने देखा कि आज की इस गांव की पंचायत में, उत्तर प्रदेश का जो अशरफपुर गांव है, यहाँ एक पंचायत हुई, गांव वाले मिले, खेती किसानी पे बात हुई, प्रधानी के चुनाव बात हुई, सरकार तक की बात हुई, दिल्ली तक की बातें हुई। कुल मिलाकर के यह आया कि जो खेती किसानी में जो है वो लागत कम हो, तब वो किसानों के हितकर रहेगा। जमीन पे जो काम होना चाहिए, जो तंत्र है सरकार का जो है, जो उसमें लोग हैं उनको जमीन पर आकर के जो है जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर आदमी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए तो गांव इस देश को जो है पुनः जो है सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आज की पंचायत के लिए इतना, फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।